क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थान जो है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जीएच ओजा या वीए स्मिथ। राजस्थान शब्द देखिएगा, सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राजस्थान जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक बार तो ये भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा राजस्थान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है आपके सामने राजाओं का स्थान। राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपके राजाओं का स्थान। दूसरा फैक्ट है कि ये जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने बसंतगढ़ शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो किस रूप में है, तो वो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थानी आदित्य इस रूप में हमें देखने को मिलता है। बट यहां पूछा गया है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिएगा तीन शब्द हैं आपके सामने। एक तो आपको पूछा जाए रायथन, एक पूछा जाए आपको रजवाड़ा, और एक पूछा जाए आपको राजस्थान। ये तीनों ही नाम देने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो है आपके सामने कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमारे भूभाग को राजस्थान नाम देने वाले व्यक्तित्व कौन थे, तो भी आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टोड। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, याद रखिएगा इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक। याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा, कई बार डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ये भी आ जाता है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड का जो निवास स्थल है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके टोडगढ़। ये भी एक अच्छा फैक्ट बनता है, ठीक है। चलिए हाँ, और एक याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा ये बुक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी, कर्नल जेम्स टोड की। एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए यहां पर कि राजपुताना नाम देने वाले व्यक्तित्व कौन थे हमारे भूभाग को राजपुताना, तो याद रखिएगा वो है आपके जॉर्ज थॉमस। राजपुताना पूछे तो जॉर्ज थॉमस, राजस्थान पूछे तो कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। लीजिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। लीजिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई क्या है, 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर, बताइए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो एक तरफ है आपके पाकिस्तान और एक तरफ है आपके राजस्थान। ये ये आपके राजस्थान और इधर क्या है, पाकिस्तान, ये लीजिए। और
ये जिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है वो ये है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है ना वो ये है, यहां से ये कितनी है? तो याद रखिएगा भारत और पाक के मध्य ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपके सामने 1070 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं दोनों बात करूंगा आपके साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये जो नवीनतम डाटा है ये तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी दोनों बात करूंगा। देखिएगा, पहले आपको पता हो तो राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे और अब आपके 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4 जिले कौन कौन से? याद रखिएगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके सामने बाड़मेर। ये 4 जिले जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे अब बनाते हैं 5। कौन कौन से? तो सबसे पहले है गंगानगर, फिर है आपके सामने अनूपगढ़, उसके बाद में है आपके बीकानेर, उसके बाद में फिर है आपके जैसलमेर और एक है आपके बाड़मेर। तो अब ये 5 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन आप गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये 4 जरूर याद रखिए। अच्छा, इसमें सर्वाधिक बनाने वाला कौन है? तो भी याद रखिएगा जैसलमेर, 464 किलोमीटर। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य जो है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। पूछा जाए कि इस सीमा का नाम क्या है तो याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो यहां पर तो आपके क्लियर हो गया 1070 किलोमीटर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा। अवरोही क्रम, सबसे पहले तो ये देखिए कि अवरोही क्रम से तात्पर्य क्या है। और आप देखते हैं कि हमेशा अवरोही और आरोही ये दो ऐसे शब्द हैं जहां से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अवरोही याद रखिएगा बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर मतलब घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है ये? घटता हुआ क्रम। यदि यहां पर शब्द आ जाता आरोही तो फिर वो छोटे से बड़े की ओर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होता। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन कौन सी चोटियां हैं? 4 चोटियां हैं आपके सामने। एक तो दे रखी है देलवाड़ा। देलवाड़ा की यदि मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ठीक है, एक है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की आप बात करेंगे तो 938 और कहीं जगह 934 भी मिलता है। ठीक है, एक है आपके सामने झरगा। झरगा की आप बात करेंगे तो ऊंचाई है 1431 मीटर। और एक है आपके तारागढ़। ये 4 ही चोटियां हैं ऑप्शन में, और तारागढ़ है आपके 873 मीटर। अब इनको आप अवरोही क्रम में जमा लीजिए। सबसे अच्छा बड़े से छोटे की ओर है तो सबसे बड़ा है, अच्छा इसके अलावा और भी है क्या? अच्छा शेर और है, ये लो 1597 मीटर। और क्या क्या चोटी का नाम है? यही है। हाँ, अब इनको क्रम से देखिए, इनमें सबसे बड़ी है आपके शेर। ठीक है, शेर देख लीजिए 1597। शेर के बाद में है आपके, अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग शेर, शेर के बाद में झरगा। यहां पर देख लीजिए ये रही बिल्कुल झरगा। झरगा के बाद में सज्जनगढ़ और सज्जनगढ़ के बाद में तारागढ़। अब ऑप्शन तो यही मैच कर रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। और यदि इनको क्रम से जमाएंगे आप तो शेर, शेर के बाद में क्या आ जाएगा? देलवाड़ा। लेकिन यहाँ देलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वरना ये क्रम होता। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लीजिए आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। हाँ, पूछा जा रहा है कि राजस्थान को खाली जगह भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने 7, 9, 3 या फिर 4। भौगोलिक क्षेत्र, भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा। ये राजस्थान, और इस राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो देखिएगा एक तो है आपके, याद रखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक भाग तो यह है। दूसरा भाग है आपके, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है यहां से पूर्वी मैदानी प्रदेश, याद रखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है यहां पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पूछा जाए आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, याद रखिएगा 61.11%। याद रखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, या फिर इसे ही कहा जाता है राजस्थान का खाद्यान्न प्रदेश। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसे कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की क्या बोलते हैं इसे, जीवन रेखा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, याद रखिएगा 4। इसमें आपको पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली, सबसे प्राचीनतम, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर 4, ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, क्या कह रहा है। हाँ, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है और एक तरफ उसकी उत्पत्ति है, और पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सोम नदी, जाखम, बनास और शागी। देखिए नदियों से यदि आप चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है नदियों से, तो ज्यादातर तो याद रखिएगा 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपको। कौन कौन सा, एक तो कोई भी नदी हो उसका अन्य या उपनाम पूछता है आपको। दूसरी बात, कोई भी नदी हो उसका उद्गम स्थल जरूर याद रखिए। और तीसरी बात है उनकी सहायक नदियां। वर्तमान के अंदर ये 3 फैक्टों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी सिंगल नहीं आते हैं। एक तरफ 4 नदियां, 4 सहायक नदियां और कहेगा मिलान करो। उद्गम स्थल से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अन्य उपनाम से, उद्गम से और सहायक नदियां, ये 3 कंसेप्ट आज जरूर पढ़े। यहां क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहले है आपके सामने सोम नदी। अब सोम नदी की आप चर्चा करेंगे तो ये जो सोम नदी है इसका जो उद्गम है वो होता है आपकी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। कहां से होता है, याद रखिएगा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। अब ये जो सोम है ये माही की सहायक है, याद रखिएगा, माही की सहायक नदी, याद रखिएगा।
और इसी सोम नदी पर दो परियोजनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी दो परियोजनाएं? एक तो याद रखिएगा सोम कागदर, और सोम कागदर परियोजना है उदयपुर, और एक है आपके याद रखिएगा सोम कमला और अंबा। और सोम कमला और अंबा जो परियोजना है ये है आपके डूंगरपुर में, याद रखिएगा। और यही सोम नदी एक त्रिवेणी संगम का भी भाग है, और वो जो त्रिवेणी संगम है वो है आपके सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है ये कहां बनता है? तो याद रखिएगा बणेश्वर धाम, बणेश्वर धाम। और बणेश्वर धाम कहां पर है? तो याद रखिएगा नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में। ठीक है, तो यहां पर सुमेली जो नहीं है वो पहला ही नहीं है। बाकी देखिए जाखम नदी है वो छोटी सादड़ी आपके प्रतापगढ़, बनास नदी की बात करेंगे तो खमनोर की पहाड़ियां, सागी नदी की बात करें थे जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इनकरेक्ट, लेकिन याद रखिएगा इनकी दो परियोजनाएं बड़ी खास है, सोम कागदर और सोम कमला और अंबा परियोजना, याद रखिएगा। चलिए एक यहां से बताइएगा, ये बणेश्वर धाम में मेला कब लगता है? कमेंट करना, बणेश्वर धाम के अंदर मेला कब भरता है? हाँ फटाफट बताइए, बणेश्वर धाम के अंदर मेला कब भरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए। शाबाश, बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। माघ पूर्णिमा, बिल्कुल सही है, मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है और एक तरफ आपके सहायक नदी है। लीजिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास की सहायक नदी है कौन सी? कोठारी। आप कहेंगे सही है, देखिएगा बनास नदी, बनास नदी स्वयं चंबल की सहायक है, याद रखिएगा। बनास नदी स्वयं किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास की जो सहायक नदी है उसके अंदर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट खारी नदी है, कोठारी नदी है, डाई है, आयड या फिर इसी का नाम आप बोल सकते हैं क्या? बेड़च, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनास की सहायक नदियों में इंपॉर्टेंट है, खारी है, कोठारी है, डाई है, आयड या फिर क्या है ये? बेड़च नदी, याद रखिएगा। और इसके अलावा मेनाल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लूणी की सहायक नदी है आपके सागी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लूणी की जो सहायक नदियां हैं उसमें यदि आप चर्चा करेंगे तो देखिए लीलड़ी है, मीटड़ी है, आपकी सुकड़ी है, जोजड़ी है, जमई है, सागी है, गुइया है और जोदरी है। तो ये सारी सारी जो सहायक नदियां हैं, और एक बांडी नदी, ये किसकी है? याद रखिएगा लूणी की सहायक नदियां सारी सारी। ठीक है, ये भी सही है। काली सिंध की आप सब जानते हैं कि आहू, और याद रखिएगा आहू और काली सिंध के संगम पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन का किला। अच्छा क्वेश्चन है ये। और गागरोन किला जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा झालावाड़ में। ये राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है? जल दुर्ग। ठीक है, तो काली सिंध की सहायक नदी है आहू, कोई दिक्कत नहीं। माही की वाकल है, आप कहेंगे नहीं सर माही की वाकल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए वाकल, हतमती, सेई, वेत्रई, मेशवा, ये सब जो है, चाहे इसमें मानसी एक और ऐड कर लीजिए, ये जो सब की सब है ये साबरमती की सहायक है। ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो असंगत है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या कह रहा है? निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ आपके बांध तालाब दे रखे हैं, झील वगैरह, और सामने जिले का नाम है, बताइए।
बंद बारेठा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर भरतपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। बंद बारेठा अभयारण्य है जिसे आप बोलते हैं परिंदों का घर। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसे? परिंदों का घर। दूसरा है गलताजी, और गलताजी कहां पर? तो याद रखिएगा जयपुर में। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखिएगा गलताजी मंकी वैली कहा जाता है इसे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है आपको, याद रखिएगा। तीसरा है तालाब शाही कहां पर है? याद रखिएगा धौलपुर में। अच्छा, तालाब से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ये तो है ही, अक्सर पूछता है तालाब ए शाही कहां पर है? याद रखिएगा धौलपुर में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट वन लाइनर भी पूछ लेता है। दूसरा जो पूछता है वो है आपके किशोर सागर तालाब, और किशोर सागर तालाब है कोटा में, याद रखिएगा। तीसरा नवल सागर तालाब, और नवल सागर तालाब पूछे तो याद रखिएगा बूंदी में। पूछे आपको बाई का तालाब, बाई का तालाब तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में, याद रखिएगा बांसवाड़ा में। आपको पूछे तूर का झालरा, याद रखिएगा जोधपुर। आपको पूछे नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा, याद रखिएगा अजमेर। आपको पूछे महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोधपुर। आपको पूछा जाए मामादेव कुंड, याद रखिएगा कुंभलगढ़। अक्सर क्या होता है यहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गड्डीसर जो है ये जोधपुर में नहीं है, क्योंकि जोधपुर के अंदर जो झील है वो एक तो है आपके, याद रखिएगा कायलाना, एक याद रखिएगा बालसमंद। ये दो इंपॉर्टेंट है। ये जो गड्डीसर झील है ना, ये गड्डीसर झील है जैसलमेर में। ये गड्डीसर झील है, एक आपके डंडीकर सभ्यता है अलवर में, ये गड्डीसर है, याद रखिएगा। कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माही बजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? बताइए। माही बजा सागर जो बांध है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। हाँ, माही बजा सागर बांध जो है, याद रखिएगा ये माही नदी पर है। यहां पर तो फिर भी चलिएगा जिले का नाम आया है। अगर स्थान पूछ ले आपको, और जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि माही बजाज सागर बांध कहां पर है, वहां पर जिला ऑप्शन में नहीं था, वहां पर ऑप्शन में था स्थान, और स्थान है, याद रखिएगा बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। पूछा जाए ये किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो माही बजाज सागर बांध है, याद रखिएगा राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। कौन सा? माही बजाज सागर, जो कि कहां पर है? आपके बांसवाड़ा के अंदर। एक बात और याद रखिएगा, माही बजाज सागर बांध का पिकअप बांध किसे कहा जाता है? पिकअप बांध से तात्पर्य यह है कि माही बजाज सागर बांध में पानी ज्यादा आ गया था, बाढ़ जैसी हालात हो गई थी, इसीलिए माही बजाज सागर बांध के पानी को स्टोर करने के लिए एक बांध और बनाया गया, जिसे पिकअप बांध कहा जाता है। नाम है उसका कागदी पिकअप, और इसका नाम इसीलिए कागदी पिकअप है क्योंकि कागदी गांव में बना ये, और वो कहां पर है? याद रखिएगा बांसवाड़ा में। ये बात तो हुई जो आप हमेशा जानते हैं। अब आपको करंट के साथ में एक बात याद रखनी है। कौन सी? आपको पूछा जाए कि हाल ही में अनास नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, अनास बांध, निम्न में से ये कौन से जिले में है? याद रखिएगा बांसवाड़ा में, याद रखिएगा।
और इसी अनास नदी पर, इसी बांसवाड़ा जिले में याद रखिएगा एक परियोजना है, वो है आपके अपर हाई लेवल केनाल प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बांसवाड़ा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। अगली बात, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला है आपके सामने भाखड़ा नांगल परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य ही है। और इंपॉर्टेंट बात है कि इस भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा है, तो याद रखिएगा 15.22%। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी के मध्य है। याद रखिएगा, इनमें तो मामला 50-50 है, 50% राजस्थान को है और 50 एमपी को है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात, ये भी सही है, बट इसमें याद रखिएगा 45% जो हिस्सा है वो राजस्थान को है इसमें, बाकी जो 55 है वो गुजरात को है, ये भी याद रखिएगा। अगली बात है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान और यूपी। आप कहेंगे सर इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो केवल राजस्थान के लिए है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा है, कौन सी परियोजना किन किन के मध्य है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। लीजिए, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। लीजिए, ऐसी कौन सी परियोजना है जिसका संबंध झालावाड़ जिले से नहीं है। भीमसागर, सावन भादो, छापी परियोजना या हरीशचंद्र सागर। देखिए, झालावाड़ जिले की यदि मैं बात करूं तो झालावाड़ जिले में जो जो परियोजनाएं हैं लघु, वो कौन कौन सी है, तो देखिएगा पिंपलाद परियोजना, भीमसागर परियोजना, हरीशचंद्र परियोजना, चोली परियोजना, छापी परियोजना, चंद्रभागा परियोजना। याद रखिएगा, तो ये सारी जो है वो किस जिले की है, झालावाड़ की। यहां पर याद रखिएगा ये जो सावन भादो है ना, सावन भादो परियोजना, याद रखिएगा ये झालावाड़ की नहीं, ये कोटा की है, वेरी वेरी। और कोटा की इसके अलावा याद रखिएगा आलनिया परियोजना और एक है आपके तकली परियोजना, ठीक है। जैसे बूंदी की है आपके, याद रखिएगा बूंदी जिले की ऐसी लघु परियोजनाएं हैं, एक तो घरदड़ा, एक है गुड्डा, एक है चाकण, ये 3 और बड़ी खास है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है।